गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सी फ्रॉक स्टाइल कुर्ती। इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमें अपने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कट करना है। ये देखिए, इसे मैंने 2 लेयर में करके रखा है। अब इसके सेंटर से हमें एक फोल्ड देना है। टॉप पार्ट की लेंथ ली है मैंने 14.5 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ये इसका बंद वाला जो साइड है, वहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 6.5 इंचेस एंड आर्म होल भी मैं 6.5 इंचेस ही ले रही हूँ। अब हमें अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो आपका जितना भी चेस्ट मेज़रमेंट हो उसे आपको 4 से डिवाइड करना है एंड जो आए उसे यहाँ पर मार्क कर देना है। एंड 1.5 इंचेस आपको एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है स्टिचिंग के लिए। अब यहाँ पर हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसे आपको 4 से डिवाइड कर लेना है एंड जो आए उसे मार्क करना है। अब 1.5 इंचेस हमें प्लीट्स के लिए मार्क करना है एंड 1.5 इंचेस और हमें मार्क करना है स्टिचिंग के लिए, जैसे हमने ऊपर लिया है 1.5 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमने आर्म होल वाली लाइन ड्रॉ की है, इसके सेंटर पर हमें एक मार्क लगाना है एंड यहाँ से इस तरीके से आर्म होल की गहराई दे देनी है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो जाएगा। एंड जहाँ पर हमने सेंटर पे मार्क लगाया था वहीं से हमें 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करना है एंड इस तरीके से गहराई दे देनी है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बन जाएगा। अब हम अपनी प्लीट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा फोल्डर वाला साइड है, यहाँ से हमें 3.5 इंचेस पे एक मार्क लगाना है एंड ऊपर शोल्डर से हमें 10 इंचेस पे एक मार्क लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसके दोनों साइड 0.75 एंड 0.75 पे मार्क लगाना है एंड ऊपर को मिला देना है इस तरीके से। इसमें मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ 3 इंचेस एंड फ्रंट नेक की लेंथ ले रही हूँ 5 इंचेस एंड बैक नेक की लेंथ मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बनाना है। अब इसमें हमें राउंड शेप दे देना है। अब ये जो हमारा आर्म होल है, वहाँ पर हमें 1/2 इंच पे एक मार्क लगाना है एंड इसे हमें नेक की तरफ मिला देना है। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। बस अभी हम इसमें बैक नेक एंड फ्रंट आर्म होल की कटिंग अभी हमें नहीं करनी है। अब हमें इसके एक पार्ट को निकाल कर साइड में रखना है एंड बैक वाले पार्ट का नेक हमें कट कर लेना है। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी आर्म होल पर हम थोड़ी सी गहराई देंगे। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच पे मार्क कर लेना है एंड गहराई दे देनी है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने भी अपना बैक नेक फ्रंट नेक से डीप रखा है तो आपको भी फ्रंट पार्ट पर आर्म होल की मार्किंग अलग से करनी पड़ेगी। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अब जैसे हमने अपने बैक पार्ट पे प्लीट्स के लिए मार्किंग की थी, उसी तरीके से हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट पर प्लीट्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब हमें अपनी स्लीव्स के लिए फैब्रिक कट करना है। इसे मैंने 2 लेयर पर करके रखा हुआ है। इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है। मैंने अपनी स्लीव की लेंथ ली है 15 इंचेस। अब जितना भी हमने आर्म होल लिया था उसमें 2 या 2.5 इंच हमें ऐड करके ही अपनी स्लीव की विड्थ लेनी है। जैसे मैंने आर्म होल लिया है 6.5 इंचेस, तो इसमें मैं 2.5 इंच ऐड कर रही हूँ, यानी कि 9 इंचेस मैं ले रही हूँ इसकी विड्थ। अब ये जो ओपन वाला साइड है, वहाँ पर हमें 3 इंचेस पे एक मार्क लगाना है एंड आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारी बैक आर्म होल की मार्किंग। अब हम फ्रंट के लिए थोड़ी सी गहराई देते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। स्लीव बॉटम में ले रही हूँ 5 इंचेस एंड 1.5 इंचेस मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अभी फ्रंट का आर्म होल मैंने कट नहीं किया है, इसे हमें ओपन करना है। अब हमने जो फ्रंट आर्म होल के लिए गहराई दी थी उसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए,
फ्रंट एंड बैक पार्ट पे हमने जो प्लीट्स के लिए मार्किंग की थी उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को हमें एक साथ रखना है इस तरीके से एंड सेंटर से फोल्ड करना है। एंड ये जो हमारा ओपन वाला साइड है वहाँ पर 1 इंच पे हमें एक मार्क लगाना है एंड नीचे को इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मिला देना है एंड कट कर देना है। अब हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से कट कर देना है। अब मैंने एक प्लेन फैब्रिक से 2 स्ट्राइप्स कट की हुई है जिसकी विड्थ 1 इंच है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी कुर्ती वाला फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड इस तरीके से जो हमारा फोल्डेड वाला साइड रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा एंड जो ओपन वाला साइड रहेगा वो अंदर की साइड रहेगा एंड पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरे स्ट्राइप को दूसरे साइड सिलाई लगा देना है। अब हमें प्लेन वाले फैब्रिक से ही एक स्ट्राइप कट करनी है। इसे मैंने सेंटर से फोल्ड करके आयरन कर दिया है। इसकी विड्थ है 1.5 इंचेस। अब किनारे से हमें एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसमें हमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स हमें एक बराबर की डालनी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है एंड पूरे में प्लीट्स डालते हुए सिलाई लगा देना है। ये देखिए अब इसे हमें अपने टॉप के एक साइड इस तरीके से रखना है एंड जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें एक सिलाई लगा देना है एंड इसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को इस तरीके से रखना है एंड ऊपर से एक सिलाई लगा देना है। अब टॉप के शोल्डर्स को हमें मिलाकर स्टिचिंग लगा देना है। एक तिरछी पट्टी कट करना है। इसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच रखी है एंड इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए किनारे से हमें एक सिलाई लगा देनी है ओपन वाले साइड पर। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इस पट्टी को दोनों साइड से हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब हमें अपने टॉप पार्ट के नेक को इस तरीके से ओपन करके रखना है। अब जो हमने स्ट्राइप तैयार की है उसे हमें अपने बैक नेक के सेंटर पर इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके रखना है एंड नेक के चारों तरफ इस तरीके से लगाते हुए इस स्ट्राइप का जो फोल्डेड वाला पार्ट रहेगा वो बाहर की साइड रहेगा। अब जो दूसरी साइड की स्ट्राइप है उसे हमें जो हमने फोल्ड करके स्ट्राइप रखा था उसके ऊपर इस तरीके से रखकर चारों तरफ सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब चारों तरफ हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इसे हमें राइट साइड की तरफ टर्न करना है एंड जो हमारी स्ट्राइप थी उसे हमें बाहर की साइड टर्न कर लेना है इस तरीके से। चारों तरफ सिलाई लगा देना है। अब स्लीव के बॉटम पर लगाने के लिए प्लेन वाले फैब्रिक से ही हमें 2 स्ट्राइप कट कर लेनी है। इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड अपनी स्लीव के बॉटम पर इसे इस तरीके से रख कर सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे एंड अपने स्ट्राइप को हम इस तरीके से एक फोल्ड देंगे एंड ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर ही हमें इस स्ट्राइप को फोल्ड करके रखना है एंड सिलाई लगा देना है। अब दोनों स्लीव को हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड छोटा कट लगा देना है सेंटर पर। अब टॉप पार्ट के आर्म होल को हमें इस तरीके से ओपन करके रखना है एंड उसके ऊपर अपने स्लीव को जो हमारा स्लीव वाला सेंटर पर हमने कट लगाया था उसे हमें शोल्डर की सिलाई से मिलाकर पिन से सिक्योर कर लेना है एंड दोनों साइड मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने स्लीव अटैच कर दिया है। अब टॉप पार्ट को हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड इसके दोनों साइड्स को मिलाते हुए सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम नीचे का घेरा बनाएंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 लेयर पर करके रखा हुआ है इस तरीके से
घेरे की विड्थ मैंने लिया है 44 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घेरे की लेंथ मैं ले रही हूँ 34.5 इंचेस। अब इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है एंड सेंटर पे एक कट लगा लेना है। अब हमने जो घेरे के लिए 2 पार्ट्स कट किए हैं फ्रंट एंड बैक के लिए, उसमें से एक पार्ट को हमें लेना है, अपने टॉप के नीचे रखना है एंड टॉप पर जो हमने सिलाई लगाई थी उसके बाहर का जो कपड़ा, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ था, उसे हमें अंदर की साइड फोल्ड कर देना है इस तरीके से। एंड अब हमें जो हमने घेरे के लिए फैब्रिक लिया है उसके सेंटर से हमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करना है एंड पिन से सिक्योर करते जाना है। 1/2 इंच हम बाहर की साइड छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से प्लीट्स डाल देंगे। दूसरी साइड भी हम 1/2 इंच छोड़ देंगे। अब इसमें एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट से इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब एक पार्ट को हमें राइट साइड की तरफ रखना है, दूसरे पार्ट को उसकी ऊपर रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है एंड दोनों साइड्स को स्टिचिंग लगाकर ज्वाइंट कर लेना है। अब जो हमारा घेरे का बॉटम पार्ट है उस पर हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। देन हमें अपने टॉप वाले पार्ट को लेना है। इसे मैंने राइट साइड की तरफ ही करके रखा है एंड जो हमारा घेरे वाला पार्ट है उसे हमें रॉन्ग साइड की तरफ करके रखना है। अब घेरे का वेस्ट एंड टॉप पार्ट के वेस्ट को हमें मिला कर रखना है एंड जो हमारे टॉप पार्ट की साइड की सिलाई है एंड घेरे की जो साइड की सिलाई है दोनों को मिलाकर पिन से सिक्योर कर लेना है दोनों साइड। एंड चारों तरफ सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। ये देखिए कुर्ती को मैंने राइट साइड की तरफ टर्न कर दिया है। अब कुर्ती पर लटकन लगाने के लिए हमें 2 डोरी तैयार कर लेनी है। अब प्लेन वाली फैब्रिक से ही हमें कुछ स्क्वायर्स कट कर लेने हैं। अब एक कोने को उठाकर हमें दूसरे कोने से मिला देना है इस तरीके से, दूसरे वाले को भी। एंड अपनी डोरी को हमें इस तरीके से रखना है एंड फोल्ड करके हमें दूसरी साइड हमें थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड कर देना है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है एंड पूरे में सिलाई लगा देनी है। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, बस इसमें हम डोरी नहीं अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है एंड दोनों को हमें राइट साइड की तरफ टर्न कर लेना है। ये देखिए इसका जो कॉर्नर है इसे हमें किसी नुकीली चीज़ से इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरीके से मैंने 8 और तैयार किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमें इसे रखकर देख लेना है। देन हम नीडल की हेल्प से इसे डोरी पर अटैच करेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से हमें अपना दूसरा लटकन भी तैयार कर लेना है। अब हमें अपनी कुर्ती के बैक नेक पर शोल्डर से 2 इंचेस पे एक मार्क लगाना है एंड अंदर की साइड इस तरीके से डोरी को रखकर नीडल की हेल्प से अटैच कर देना है। सो गाइज़ हमारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक स्टाइल कुर्ती रेडी है। आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज़ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।